हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, डेली करंट अफेयर, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 30 जुलाई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ने के लिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई। 29 जुलाई 1972 को बाघ परियोजना की स्थापना की गई थी जिसके द्वारा बाघों का संरक्षण किया जाना था। तो इसीलिए 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक, मैंने आपको इसके पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ कि दो या दो से ज़्यादा देश जो भी दिवस मनाते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है। और वैश्विक दिवस या विश्व दिवस उसे कहा जाता है जिसमें विश्व की लगभग सारी कंट्री या सभी देश उस दिवस को मनाते हैं, उसे वैश्विक दिवस या विश्व दिवस कहा जाता है। तो बाघ दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, यही होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ परियोजना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो सन 2010 में रूस में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघ दिवस मनाया जाएगा। और यह क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर थी, इसीलिए इसे 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। जितने बाघ हैं उन्हें दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत में दुनिया के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पर? भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। इस योजना के तहत 2010 से यह दिवस मनाया जा रहा है। और बाघ शक्ति, शान और सतर्कता और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे भारत का राष्ट्रीय पशु भी कहा गया है। यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस राज्य ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य ने वन से उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। लॉकडाउन के बाद में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उड़ीसा राज्य ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। और यह कहाँ पर बनाया जाएगा? तो जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर वन उत्पाद क्लस्टर बनाया जाएगा। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे, अभी कोरोना वायरस महामारी आने के बाद से लोगों को बाहर जाना मना था, यानी कि लॉकडाउन लगा था पूरे विश्व में। तो अभी जो गंगा, नर्मदा और जो सारी नदियां हैं यह अपने आप ही साफ़ हो गई। और वैसे इसके पहले लोग यहाँ प्रदूषण फैलाते थे, पन्नी, कूड़ा करकट सारी चीज़ बहा देते थे, इसी कारण से इनका पानी स्वच्छ नहीं था। लेकिन अभी जैसे ही लॉकडाउन लगा था उससे 15 से 20 दिनों में ही सारा मौसम साफ़ हो गया था। तो ऐसे ही प्रकृति का संरक्षण करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है कि हमें प्रकृति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए या प्रकृति को संरक्षित रखना चाहिए, हमें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। इसी को बढ़ावा देने के लिए और इसी के बारे में प्रकृति हमें क्या दे रही है और हम उसे क्या दे रहे हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को, कि हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन जो भी होते हैं जैसे पानी, हवा और पेड़ पौधे, इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, यही इस दिवस का उद्देश्य होता है।
जो इस दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है। यह यकृत से संबंधित बीमारी होती है और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक और दिवस मनाया जाता है, क्या? हेपेटाइटिस दिवस। तो ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं कब? 28 जुलाई को। और हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है? तो इस दिवस की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, यानी कि भविष्य में हेपेटाइटिस फ्री हो जाएगा विश्व, इसकी यह थीम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। इसके पहले अभी लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और आनंदीबेन पटेल अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और अभी जब लालजी टंडन की तबीयत खराब हुई थी, तब इन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया था और अब इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। यह अब 2 राज्यों की राज्यपाल है, एक तो उत्तर प्रदेश की भी और मध्य प्रदेश की भी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, सोयाबीन ज़्यादा होने के कारण इसे सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, भारत का हृदय भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में भी चरण पादुका योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें जो भी प्रवासी मजदूर बिना जूते चप्पल के अपने घर जा रहा था, उसे चप्पल प्रोवाइड की जा रही थी। उससे बाद में फिर जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें महिलाओं को लॉकडाउन के दौरान रोजगार भी दिया जा रहा था कि उन्हें 100 मार्क्स बनाना था और 1 मार्क्स का उन्हें 11 रुपये दिया जाएगा। और उसके पहले जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें कि त्रिकूट चूर्ण दिया जा रहा था इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और संकल्प योजना भी प्रारंभ की गई थी, घर में बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए। और बीजेपी सरकार ने पुनः संबल योजना प्रारंभ कर दी गई। यह बिजली बिल से संबंधित थी। 100 यूनिट जिसका बिजली बिल आएगा उसे 100 रुपये ही बिल देना पड़ेगा, और यदि 100 यूनिट से ज़्यादा आएगा तो उसे ज़्यादा देना पड़ेगा। और यह योजना थी सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, जो अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और यहाँ की राज्यपाल तो अब यही बन गई है, आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने अभी मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक मौसम ऐप लॉन्च किया है। यह पृथ्वी विज्ञान के 14वें यानी 14th नंबर के स्थापना दिवस पर यह ऐप लॉन्च किया है, मौसम ऐप। और डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। यह हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है दिल्ली चांदनी चौक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जॉन सैक्सन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनेता थे जिनका अभी निधन हो गया है। यही है जॉन सैक्सन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन 83 वर्ष की उम्र में इनका अभी निधन हो गया है। और यह एक अमेरिकी अभिनेता थे। किस देश के? अमेरिका के। बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ मुद्रा चलती है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने चीन के कितने और ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने अभी 47 ऐप पर और प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि इसके पहले भी भारत सरकार ने 59 ऐप पर बैन लगाया था चीन के, और अभी 47 ऐप पर बैन लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अब चीन के ऐप पर बैन लगाया है। अभी भारत चीन सीमा विवाद के कारण ये ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और 19 नंबर के एशियन गेम चीन में ही होना है 2022 में। और 18th यानी कि 18 नंबर के एशियन गेम हुए थे इंडोनेशिया में, और अभी 19 नंबर के होंगे चीन में। और पैरा ओलंपिक भी 2022 में चीन में ही होगा।
सॉरी, पैरा ओलंपिक नहीं, पैरा एशियन गेम भी 2022 में होंगे। कहाँ पर? चीन में ही। और विंटर ओलंपिक गेम होंगी चीन में, वह भी कब होंगे? 2022 में। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। तो अभी भारत ने चीन के 47 यानी 47 से और बैन किए और इसके पहले 59 किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन दिए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अभी डबल कंटेनर ट्रेन भी चली थी, कहाँ से? कोलकाता से बांग्लादेश के लिए, जिसमें डेली यूज़ की, जैसे कि डेली यूज़ की चीज़ जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे शैम्पू, साबुन, ऑयल, ये चीज़ें भेजी गई थी। डबल कंटेनर ट्रेन पहली बार चली है कोलकाता से बांग्लादेश के बीच, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच। और अभी 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन दिए हैं भारत ने, किसे? बांग्लादेश को। ब्रॉड गेज से संबंधित रेलवे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैं अब आज आपको बता देता हूँ। भारतीय रेलवे 3 गेज के द्वारा चलती है। अब यह ब्रॉड गेज क्या होता है? तो पहली बात, जो हमारी पटरियाँ होती है, इन पटरियों के बीच के गैप को ही गेज कहा जाता है कि कितने गेज की यह पटरी है। तो पहला तो होता है नैरो गेज, और दूसरा होता है फिर मीटर गेज, और तीसरा होता है यह ब्रॉड गेज। तो इसमें 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है 0.7 मीटर, और इसमें होती है 1 मीटर, और ब्रॉड गेज में होती है 1.6 मीटर। कितनी? नैरो गेज में पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है 0.7 मीटर, और मीटर गेज में होती है 1 मीटर, और ब्रॉड गेज में होती है 1.6 मीटर। आपको यह ज़रूर याद रखना है क्योंकि यह कई बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो अभी भारत ने बांग्लादेश को कितने गेज की? ब्रॉड गेज की डीजल इंजन दिए। कितने? 10 ब्रॉड गेज, यानी कि ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.6 मीटर। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ की मुद्रा है टका, और यहाँ पर प्रेसिडेंट है अब अब्दुल हामिद। कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट? अब्दुल हामिद है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश में अभी मुफ्त इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इंटरनेट का मिसयूज़ होने के कारण यहाँ पर मुफ्त इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आबू धाबी। आबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, और इसकी कैपेसिटी होगी 2 गीगावाट। कितनी? 2 गीगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। और अबू धाबी है यूएई की राजधानी है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात इसका नाम है, और इसकी राजधानी है अबू धाबी। और यहाँ पर मुद्रा चलती है दिरहम। क्या चलती है? दिरहम। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन अल जिहाद नहयान। कौन है? खलीफा बिन अल जिहाद नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, यानी नई दिल्ली में अभी भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। अब यह रक्षा सहयोग के लिए भारत और इंडोनेशिया की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की राजधानी है ब्रुनेई आइलैंड पर। कहाँ पर है? ब्रुनेई आइलैंड पर ईस्ट कालीमंथन। यह अभी राजधानी घोषित किया है क्योंकि जो इंडोनेशिया का जकार्ता शहर है, यह दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर बन चुका है, यानी कि यह दुनिया का सबसे तेज़ी से समुद्र में डूबता हुआ शहर है। इसीलिए इंडोनेशिया की राजधानी को ब्रुनेई आइलैंड पर शिफ्ट किया है कालीमंथन। यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। और आसियान का हेडक्वार्टर भी, आसियान जो दक्षिण एशियाई देश है उनका एक संगठन है आसियान, उसका हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया के जकार्ता में ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।